Hi all, I'm Priyanka Anil Dhaka. Let's see who all are there. I just forgot to put my phone on do not disturb mode, so I'm just doing that. So let's see who all are there. And as promised, the topic is quite vast, quite deep, and you have asked for money manifestations. It's a very deep topic, and I'm trying to cover a lot of things as much as possible. And because it was kind of a most wanted topic, I was getting personal messages, I was getting the messages on the posts and stuff like that. Hi Jyoti, hi Kapil. So the topic is quite deep. Hi Dolly, how are you? Okay, your work. Okay, that is personal. Okay, fine. We'll talk about that later. Okay, so the topic is money manifestations for today. As I promised you that I'll be reverting today for this, and थोड़ी सी हिंदी में भी बात करती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा फीडबैक आ जाता है कि हिंदी में बात करो, समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो मनी मैनिफेस्टेशंस की बात हुई थी. टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है और मैं कवर कंप्लीटली नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व एंड इट इज़ नॉट ओनली वन थिंग विच आई डू. There is astrology, there is I do tarot, there is numerology, there is then we have switch words, there are sacred numeric codes, there are frequencies in the universe, then there are spells, there is so much, there is lal kitab wale upay, there is so much which I can tell you, and you should pick what resonates best with you. या resonate means कि like आप किस चीज़ के साथ अटैच या लिंक फील करते हैं, तो आपको वो चीज़ पिक करनी होगी. बेसिकली मैं आपको आज मूड में हूँ कि 5-6 चीज़ें बताऊँ, और उसके बाद आप देखोगे कि लाइक व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, राइट. सो टू स्टार्ट विथ, जो मेरे को पोस्ट आई, सबसे पहले जो मुझे कमेंट आया, लाइक हु आस्क्ड फॉर द कि मनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं. सो मनी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ही मेजर रोल है. मेजर रोल, पहली चीज़ तो ये तो कि व्हाट इज़ योर कर्मा, कि आपके कर्मा में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या मिलना है, कितना मिलना है इस लाइफ में. वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने हैं. अब ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई एक टॉपिक की कि व्हाट इज़ देयर इन द लाइफ बेसिकली. यस ज्योति, आई हैव रेड योर कमेंट एंड मैंने पहले वाली पोस्ट पे भी देखा था. मैं इस पे भी रिवर्ट करूंगी. आई रिवर्ट ऑन दिस ऑल्सो, बट आई बी टेकिंग दिस इन द लास्ट. पहले मैं मैनिफेस्ट करूंगी और उसके बाद स्टकअप मनी की भी बात करेंगे कि जो किसी को आपने दिया हुआ है एंड समवन इज नॉट रिटर्निंग दैट टू यू, आई जस्ट कंसिडर दैट एज वेल. ओके, सो जब भी हम पैसे की बात करते हैं या कोई भी अच्छी चीज की बात करते हैं लाइफ में, इफ देयर इज एनीथिंग गुड, इफ आई एम आस्किंग फॉर हेल्थ, इफ आई एम आस्किंग फॉर मनी, इफ आई एम आस्किंग फॉर एनीथिंग इन द लाइफ, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन द कर्मा, व्हाट कर्मा आई हैव गॉट इन दिस लाइफ, और मुझे क्या इस लाइफ में मिलेगा. हम बहुत ज़्यादा उससे बाहर होके बात नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव एंड आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंसेस दैट मैनिफेस्टेशन डज वर्क एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज वर्क. एंड कुछ चीज़ें जो हमारी लाइफ में आगे या पीछे हमें कभी भी मिलनी है, हम उसको थोड़ा सा पहले अट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड एटलीस्ट हमारी इतनी कैपेसिटीज, बिकॉज कहीं ना कहीं तो भगवान ने लिखा होता है कि हाँ तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, नहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी. और कहीं पे एक कॉलम ये भी होता है भगवान का कि जैसा आप चाहें या जितनी आप मेहनत करें, राइट. कई बार ऐसा भी होता है. अगर हम चाह रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हम वर्क कर रहे हैं, द थिंग्स कैन डू हैपन फॉर अस. चीज़ें हमारे लिए हो सकती हैं. कर्मा का रोल डेफिनेटली है, लेकिन वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मैं एक 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 नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ जहाँ मैं 1-to-1 बात नहीं कर रही हूँ. मैं उन चीज़ों की बात करूंगी कि जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए, कि कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाए. एंड दिस मनी प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम. आई कैन नॉट वी कैन नॉट इग्नोर दैट कि मनी सिर्फ कहने की बात है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. अगर आप पैसे से थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, वो बहुत सारे एरियाज पे इम्पैक्ट करता है. आपके रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट होते हैं. देन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है कि व्हेन देयर इज लिटिल स्ट्रेस रिलेटेड टू दिस एरिया. एंड बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में पैसे के ऊपर 100% डिपेंडेंट है. आई एग्री टू इट. आई डोंट कंसिडर दिस रिक्वेस्ट. अगर आपने पूछा है तो वो कोई गलत चीज़ पूछी है. चीज़ बिल्कुल सही है. एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट.
सबसे पहली चीज़, बिकॉज चाहे हम कितनी भी रेमेडीज कर लें, अभी मैं डिफरेंट चीज़ों पे आऊँगी, एस्ट्रोलॉजी पे, टैरो पे, और मैं कुछ स्विच वर्ड्स भी शायद बताऊँ, मैं कुछ सीक्रेट न्यूमेरिक कोड्स भी मेरे मन में है कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, छोटा सा स्पेल भी करके दिखाऊंगी। मैंने अपना टेबल पूरा भर रखा है और मतलब सामान यहाँ पे लगा रखा है, सो दैट आई कैन डू द थिंग्स विद यू, एंड आई एम स्पेशली डूइंग इट टुडे बिकॉज टुडे इज न्यू मून। न्यू मून हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे आज से मून का साइज आपका बड़ा होना शुरू होगा, सो इट इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। हमने कोई नई चीज़ शुरू करनी है या हमने कोई चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आनी है, सो न्यू मून इज़ अ परफेक्ट डे फॉर दैट, एंड दैट्स वाई आई मैनेज्ड माई टाइम टू टॉक टू यू टुडे अबाउट इट, सो दैट by sunset if you can do any of these things, if you can start, because it is the day of new beginnings. आप कोई भी मेरी बताई हुई चीज़ों में से आज चीज़ शुरू करना चाहते हैं, then it is a perfect time to do so. आज का दिन अच्छा है न्यू बिगिनिंग्स के लिए, especially when we talk about money manifestations or any kind of manifestations if we talk about. सबसे पहली चीज़ to start with, you have to change your thinking, you have to change your relationship with the money, कि मेरा relationship मनी के साथ कैसा है. For everything, every person whosoever is around us, we are in relationship with that. किसी के साथ सही होता है, किसी के साथ गलत होता है. So I have a relationship with money also, और जब तक हम ये चीज़ believe करते रहेंगे that the relationship with money is not very good, like I'm not very comfortable with it, तो तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती. So first of all you have to believe that the relationship between me and money is good. एंड आपको, जैसे जो मुझे पोस्ट आई सबसे पहले कि पैसे की फ्लो के बारे में बताइए, और ये बताइए कि डेब्ट्स कैसे क्लियर हो सकते हैं, कि किसी से पैसा लिया हुआ है, चाहे वो बैंक से है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल से है, तो वो क्लियर कैसे हो सकता है. सो नाउ द थिंग इज कि दैट वी इफ वी कीप ऑन यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स इन आवर लाइफ लाइक डेब्ट्स. सो डेब्ट्स, अगर मैं जितना ज़्यादा ये सोचूंगी कि डेब्ट्स हैं मेरे ऊपर, डेब्ट्स हैं, डेब्ट्स हैं, सो तब तक के लिए चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी कि आई एम गिविंग स्ट्रेंथ टू डेप्थ्स. बिकॉज मैं हमेशा अपनी नॉर्मल रेगुलर पोस्ट में भी ये कहती हूँ कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं वही चीज़ हमारे सामने आती है, बिकॉज वी आर गिविंग स्ट्रेंथ टू दैट थिंग. सो अगर मैं बारी बारी रादर ये बोलते हुए कि मेरे पास पैसा है, इनफ है, नहीं है, मैं मानती हूँ उसको फील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं यही बोलती रहूंगी कि मेरे पास बहुत डेब्ट्स हैं, बहुत डेब्ट्स हैं, बहुत डेब्ट्स हैं, तो डेब्ट्स ही रहेंगे, उधार ही रहेंगे, और आप उसको नहीं उतार पाएंगे. So first of all, I'll have to improve the relationship with the universe and with the money in existing in the universe, कि वो मेरे पास किस फॉर्म में है. पैसे के साथ रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो डेब्ट्स के फॉर्म में है या मेरे फ्रेंड के फॉर्म में है कि मेरे पास आके रहना और स्टे करना पसंद करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll have to change my thinking that how is money behaving with me. पहले मैं थॉट्स चेंज करूंगी, उसके बाद थॉट्स चेंज करते ही सबसे पहले एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो हम सबकॉन्शियस माइंड को हम थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं उससे, कि कैसे यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट मनी. और हर चीज़ की, जितनी भी मैं चीज़ें आज आपसे डिस्कस करूंगी, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी मीन्स कि आप एकदम से ऐसे रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. वी कॉल इट मैजिक. आई कॉल the combination of all the things which I am telling you today, I call this magic. So this magic only happens when you have 100% faith and when you have the consistency to do so. ऐसा नहीं कि एक दिन करा, दो दिन करा. I can understand the pressures which are created with the financial conditions, which are created with uncomfortable financial conditions, is kind of at times it gets extreme pressure हो जाता है. But at the same time, आप मुझसे आज बात कर रहे हैं, तो आप आज की डेट में, मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा मान रही हूँ, मेरी कोशिश पूरी है कि आप आज की डेट में ही कुछ करें जिस भी चीज़ से आप रेजोनेट करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी. सो आप जो भी करेंगे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एंड विद 100% फेथ के साथ देना पड़ेगा. सो फर्स्ट चीज़ हमने क्या करी है, हमने अपने थॉट्स चेंज करे हैं कि वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द डेब्ट्स वी हैव, वी शुड कंसंट्रेट on what we can have from the universe, and we have to believe that it is already there. जितना हम यूनिवर्स को बेसिकली व्हेन वी टॉक ऑन व्हेन वी वर्क विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो यूनिवर्स को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता है. यूनिवर्स सिर्फ प्रेजेंट में जीता है, आज में जीता है. सो अगर आप आज में ये सोचना शुरू करते हैं, एवरीथिंग यू विल हैव टू थिंक इन द प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ मेरे साथ हो रही है. अगर मैं प्रेजेंट टेंस में ये सोच रही हूँ कि डेब्ट्स हैं, तो यूनिवर्स वही चीज़ को हमेशा रखेगा. अगर मैं प्रेजेंट टेंस में ये सोच रही हूँ दैट आई ऑलवेज हैव इनफ मनी,
फॉर वट एवर रिक्वायरमेंट्स आई हैव. मैं अगर ये सोचती हूँ तो मेरे साथ यही होगा, बिकॉज यूनिवर्स लिव्स इन प्रेजेंट. सो प्रेजेंट के थॉट्स, मुझे चाहे वो चीज़ मेरी लाइफ में आज की डेट में नहीं है, लेकिन मुझे इमेजिन ऐसा करना पड़ेगा दैट इट इज देयर in my life presently. I have money, so that is first of all working with your subconscious mind. Now coming to the second thing कि अब इसके बाद करना क्या है. इसके लिए एक छोटी सी मेडिटेशन बताती हूँ. गूगल इमेजेस पे जाओ और गूगल इमेजेस पे जाकर एक कोई भी ऐसा पिक्चर चूज करो जिसमें तुम अर्थ देखो, बिकॉज एवरीथिंग, जब हम अबेंडेंस की बात करते हैं सो अबेंडेंस का कलर है ग्रीन, एंड जब हम ग्रोथ की बात करते हैं अबेंडेंस को ग्रो करने के लिए, सो वी कैन जस्ट कंसंट्रेट ऑन इमेज ऑफ ग्रोइंग ट्रीज, फ्लरिशिंग ट्रीज, जिसमें बहुत सारे पेड़ हो और उग रहे हो, अर्थ का एलिमेंट भी हो उसमें और ग्रोथ का एलिमेंट भी हो और ग्रीन कलर भी हो. सो ऐसी इमेज गूगल इमेजेस पर उठाओ और अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लो. और स्क्रीन सेवर बना के आप जब भी अपना मोबाइल यूज करो, लॉक अनलॉक वेन एवर यू आर यूजिंग इट, सो आप लीव्स देखो और एक एक लीव को ऐसा इमेजिन करो दैट्स इट्स जहां पे भी हो, इट्स अ रुपी बिल, इट्स अ डॉलर बिल, जो भी आपको नोट करेंसी आपको इमेजिन करनी है आप इमेजिन कर सकते हो. एंड you should imagine and concentrate that this is how my money is growing in my life. I'm so sorry, after I kept my phone on the do not disturb mode, it is still calling. So okay, that's great. एंड सो वे वॉज आई. सो सबसे पहले एक आप इमेज गूगल से उठाओ जिसमें आप ग्रोथ देखो, अर्थ का एलिमेंट देखो, यानी कि नीचे मिट्टी होनी चाहिए, ऊपर ट्रीज की ग्रोथ होनी चाहिए, एंड आपको उस पर मेडिटेट करना है कि लाइक दिस ग्रोथ इज देयर, आई कैन इमेजिन दैट आई हैव द ग्रोथ ऑफ मनी इन माई लाइफ. एवरी leaf, imagine there should be a lot of leafy thing, lot of greenery in that image. Leaf, I'm not talking about the grass, I'm not talking about the bushes or plants, I'm talking about the full grown trees. उसकी इमेज को लेके आपने मेडिटेट करना है. इसके बाद क्या करना है, एक दिन की मेडिटेशन नहीं है, इसके बाद क्या करना है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंटली इस चीज को कम से कम आप 21 डेज मिनिमम करोगे. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना माइंडसेट चेंज करा कि आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मनी, एंड डेब्ट्स के बारे में तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स के बारे में तो सोचना ही नहीं है. एंड उसके बाद हमने मनी की ऐसा ग्रोथ इमेजिन करना है और ग्रोथ मनी की इमेजिन करनी है अपनी लाइफ में. उस पर हमने मेडिटेट करना है उस इमेज पे. एवरी टाइम वी आर लॉकिंग अनलॉकिंग द फोन, वी आर thinking that the money is growing in my life. Present tense again, it's already growing, it's already happening, it's already there on the way for you. So वो चीज आपने करनी है. उसके बाद एक सिंपल मेथड बताती हूँ. 55x5 का एक मेथड बहुत ज्यादा वर्क करता है. 55x5 is what? It is a method of 5 days. You have to practice for 5 days. And 55 is the number of times you have to do. So you can take a paper. So कोई भी पेपर ले सकते हैं, प्लेन पेपर ले सकते हैं, और इस पे हम आप कोई भी मैनिफेस्टेशन बना लीजिए. ये भी आपको गूगल से मिल जाएंगे. यू कैन सी द मनी मैनिफेस्टेशंस फ्रॉम द गूगल. And always whenever we are working for money thing, always use a green pen. Always, always, always. जब भी हम बात कर रहे हैं सारी मेडिटेशन ग्रीन कलर पे होगी. ग्रोथ की बात कर रहे हैं. एंड टुडे इज बाय द वे वेंसडे ऑल्सो, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स. आज न्यू मून है, वेंसडे है, वेंसडे का कलर ग्रीन है. सो आज का दिन बहुत अच्छा है कि आप चीजें स्टार्ट कर सकते हैं. सो ग्रीन पेन लेंगे. और अब अगेन जैसे मैंने बात करी कि अर्थ का एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन मनी मैनिफेस्टेशंस. इस अर्थ के एलिमेंट का एक इमेज रहता है, दैट इज अ ट्रायंगल एंड देन अ लाइन लाइक दिस. ओके, दिस इज माय लेटर हेड. उसको नहीं देखो, सिर्फ इसको देखो. दिस इज द थिंग विच आई हैव मेड. एंड इसके बाद आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं, जिसको मैं सिजिल भी कह सकती हूँ और उसको मैं सिंबल भी कह सकती हूँ. सिंबल कहेंगे यहाँ पे बिकॉज मैं बहुत सिजिल की फॉर्म में नहीं जा रही हूँ. सो सिंबल आप डॉलर का यूज कर सकते हो, रुपी का यूज कर सकते हो. इसमें थोड़ा सा ना वो मिरर रिफ्लेक्शन वाला दिखेगा बिकॉज आई एम यूजिंग माई फ्रंट कैमरा ऑफ द फोन. सो आई हैव मेड अ डॉलर सिंबल एंड आई हैव मेड अ रुपी सिंबल. अभी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू यूज दिस पेपर एज अ पार्चमेंट. मुझे इसमें कोई रेड कलर या मरून कलर नहीं चाहिए. सो मैं वो पार्ट इसमें से निकाल रही हूँ.
I have torn it, and now I am just tearing this line also, because this was my letter white, but I am using this paper. So I am good with this white paper. This is big enough. अभी मैंने एक अर्थ का एलिमेंट बनाया है, एलिमेंट का सिंबल बनाया है, ये आप गूगल से ले सकते हैं, डॉलर का साइन बनाया है, रुपी का साइन बनाया है. नाउ आई विल हैव टू राइट डाउन द मैनिफेस्टेशंस. अब मैनिफेस्टेशंस हर एक किसी की डिफरेंट हो सकती हैं कि इसमें अब क्या लिखना है. मैनिफेस्टेशंस होती क्या है. अच्छा, इस पेज को एक तो मैं 55x5 में यूज करूंगी, इसके बाद इसको मैं एक स्पेल में भी यूज करके दिखाऊंगी आपको. सो मैनिफेस्टेशंस हमारी हो सकती हैं दैट अब एवरी मैनिफेस्टेशन इज इन, आई जस्ट डू अ लिटिल लाइक दिस सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग हियर. सो manifestations are always in present tense, first thing, और it can be anything which is related to your life. So मैं start कर रही हूँ that I have a great relationship with money, and I'm writing it little big so that you can see that how I am doing it, and there is a way of writing it. I'll just show you that. I have a great, I'll keep on rotating the page in this direction, clockwise direction, because whenever we are manifesting anything, हम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो हम clockwise direction में जाते हैं. जब हम कोई चीज़ को डिस्कार्ड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से भेजना चाहते हैं, कट द कॉर्ड्स करना चाहते हैं, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं. सो व्हेन आई एम राइटिंग, आई कीप ऑन रोटेटिंग माई थिंग टू clockwise direction. So I have a great relationship with money. आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं आपको क्या लिखना है. मैंने इस पे मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई है. अब मैं लिख रही हूं नेक्स्ट लाइन, दैट आई ऑलवेज हैव मोर देन आई नीड. ये मैं क्लॉकवाइज में इसको टर्न कर रही हूँ. अभी क्या है कि मैं इसमें इंग्लिश यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूनिवर्स को समझ में आती है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं. अब क्या करना है, मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया है. अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, आई कीप ऑन ओवरलैपिंग. मैं इसके ऊपर लिखती ही जाऊंगी जब तक कि मैं टोटल सर्कल इंटैक्ट ना कर लूं अपने पास. सो आई ऑलवेज हैव मोर देन आई नीड. नाउ आई कैन थिंक that what I like about money, what it helps me to do. मतलब ये मुझे किस चीज़ में, कहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है और क्या मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. मैं ओवरलैपिंग कर रही हूँ. मनी allows me to travel, it allows me to have a great and abundant life, right? सो ऐसा करके मैं को जो भी लिखना है मैं लिखती रहूंगी. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, पर ध्यान इस चीज का देना है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए. अगर मैं ये भी लिखना चाहूँ कि मनी इज ऑलवेज, आई डोंट हैव एनी डेब्ट्स, मुझे चाहे मैं प्रेजेंट टेंस में लिख रही हूँ बट मैं नेगेटिव वर्ड यूज कर रही हूँ, सो मुझे नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं करना है. आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी नेगेटिव वर्ड, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो. अगर मैं ये कहूँ कि लाइक आई डोंट हैव एनी डेब्ट्स बट मैंने नेगेटिव वर्ड यूज करा, मेरे पेपर में नेगेटिविटी आई, आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो नाउ व्हाट इज दिस मेथड, 55 into 5. यू हैव टू राइट डाउन वॉट एवर योर मैनिफेस्टेशन इज. आपने 4-5 लाइन्स जो भी बनाई है आपको वो 55 टाइम्स लिखनी है और इस सर्कल को डार्क के ऊपर ओवरलैपिंग आपने करते जाना है एंड इनटू 5 टाइम्स आपने करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. 5 टाइम्स, लाइक 55 टाइम्स आपने ये लिखा, 5 दिन तक लिखा और डेली यू विल बर्न इट. बर्न करने के लिए यू मस्ट हैव अ ग्रीन कैंडल. आप इसको बर्न भी कर सकते हैं, इसका एक और यूज है जो मैं अभी स्पेल में यूज करके दिखाऊंगी आपको. सो आपको बर्न करना है इसको ग्रीन कैंडल पे. ग्रीन कैंडल को यूज करने का एक और वे भी है, जो कैंडल है. अब मेरी ये कैंडल ट्विस्टेड है, मैंने इसको पहले किसी और स्पेल में भी यूज कर रखा है. यू कैन टेक आउट न्यू कैंडल फॉर स्पेल. इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपकी कैंडल प्लेन है सो दैट वुड बी ऑसम. मेरे पास प्लेन कैंडल नहीं थी अभी, तो मैं ये वाली यूज कर रही हूँ, बट आई हैव गॉट दिस प्लेन स्पेस ओवर हियर. मेरे पास ये प्लेन स्पेस है. अगर मैं इसको मनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर रही हूँ तो टेक अ शार्प ऑब्जेक्ट एंड राइट अ सिंबल ऑफ योर चॉइस. आप इस पे, जैसे अभी मैं डॉलर का सिंबल बना रही हूँ,
So I can carve a dollar symbol over it, which is again significant to money. डॉलर का सिंबल इसलिए मुझे अच्छा लगता है, देयर आर रीजंस टू इट, कि एक तो आपको okay, my nickname is Dollar. Very less of you know, less of you know because there are many very less people, personal people on my page. तो डॉलर का सिंबल एक मुझे इसलिए पसंद है. दूसरा इसका रीजन ये भी हो सकता है कि डॉलर इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. Dollar allows you to travel and dollar has a great value. So that's why I'm adding a dollar symbol. Okay, I can add a rupee symbol also because we are here in India. I can carve a rupee symbol. Thankfully we have a symbol of rupee now. So I can just carve it, though you cannot see it. मेरे ख्याल से दिख रहा है. I have got a good camera, I know. Okay, so I have carved these two symbols. आप कोई भी symbols carve कर सकते हैं इस पे. So उसके बाद आप इसको बर्न कर सकते हैं इस पेपर को. अब इस पेपर को फोल्ड करने का भी एक ढंग है, हाउ यू विल फोल्ड इट. सो दिस इज हाउ आई हैव कार्व्ड माय कैंडल. Hi, I'm so sorry, the connection was disconnected. So where was I? So I was just telling you about this candle, and about this candle you can just, okay, we have to fold the paper now. So the same way as we did, we rotated the paper in the clockwise direction so that we are attracting the thing in our life. So now when we rotated it in the clockwise direction, that means we are manifesting that thing in our life. So the same way I will fold this also. So I'll fold this like this first and thinking, and I'll keep on repeating my manifestations. I'll keep on repeating it that I always have more than I need. I have a great relationship with money. So while thinking like this, I'll keep on folding it, and now again I'll just twist it to clockwise direction like this. And in my head I am just thinking that I am manifesting the same things which I have written. So, and I'll keep on rotating it and I'll keep on folding it till it becomes a proper fold. Keep on rotating, keep on folding. So like this I'm doing. Okay, and now I can go out from my house because I want to send these vibrations to the universe. So I light this candle out of my house and I'll burn it, and I'll thinking that the energies of this paper, the energies which I have thought, are being released in the universe. So this is one way. So now you have seen that how I have made this and how I have manifestations I have written. So now we'll be using this in another spell which I'll show you. So I'm keeping this paper aside here. So this paper is aside. So now I'm coming to making my money bowl. So that is a money bowl in which I can keep the stuff, take out the stuff later. आज के दिन में हम कुछ भी नहीं उठाएंगे. And this bowl basically I have kept because it has green color, and this was just available at my home. You can use anything, any color you can use, but I like this one because it has the earthy colors and the green color also. So I am using this one. So इसमें अभी हम क्या करेंगे, we are making this bowl to keep our stuff, and later on I can take out the stuff from it also, but it is great day to make it. So first of all, what will I do? I'll just cleanse it with a bay leaf. Right, bay leaf is very easily tej patta. So bay leaf, tej patta is very easily available in Indian kitchens. So सबसे पहले मुझे इसकी क्लींजिंग करनी है, और मुझे उस सब सामान की क्लींजिंग करनी है जो मैं इस मनी बोल में डाल रही हूँ. सो आई विल बी बर्निंग वन तेज पत्ता है. आई एम टेलिंग यू इट इज सो टफ टू मेक दिस लाइव वीडियो with all this stuff. I would have made a video and I would have had someone to actually record it and do some editing also of it, and show you the pictures, the kind of pictures I'm talking about. So but live mein the things are different because I can see the things also, what you are saying and how you're responding and stuff like that. Okay, so this is my money bowl जिसको मैं money bowl बना रही हूँ, and I'm burning one bay leaf over here,
and this is the smoke which comes out. So basically we are just interested in the smoke only, we are not interested in the fire. Again the same thing, I am rotating it in the clockwise direction. So everything is going clockwise. So basically we are cleansing it. And इसके बाद में मुझे कुछ मनी डालना है, इसमें कॉइन्स डालने हैं. Then I have some cinnamon sticks over here, and I'll have to cleanse everything basically with this smoke so that everything becomes more powerful for me. And just keeping it inside for a while. Anything which you relate with money can be used to it. So we'll just have the smoke once again. Please be cautious when you are working with fire. I'm kind of used to, so that's why I'm being very easy with it in my office. So you just be cautious, have a little, don't have much wood around you, use metal holders, metal stuff for using the things. So I'm again just anointing it. I'll just use some oil also. I have some dollar bills over here, I use them. And I have some Indian rupee also over here in my wallet. I never use a wallet which is of leather. I always used a wallet which is of cloth. मैं कपड़े का ही हमेशा पर्स इस्तेमाल करती हूँ, कभी मैं लेदर यूज़ नहीं करती हूँ. So this is also a way of manifestation. So कि पैसा आपके पास आके रुके. So at least अगर लक्ष्मी जी है तो लेदर I don't prefer using it. So हमेशा मेरे पास ये पर्स मिलेगा. Okay, so this is done. Bay leaf I have used. Now first of all, what I'll do in my money bowl, I'll put some money, of course, with the intention. You can use any. इसमें ना बहुत सारा mixed coins है. This is not only Indian rupees. It has currencies of different places as well. Different places, because I think that money helps me in traveling also. I always have money for traveling. So because traveling is one of my intention which I am manifesting today. And then everything should, whenever you are rotating anything, जब आप कुछ कर रहे हैं तो everything should go in a clockwise direction, because we are manifesting it. हमको वो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में. एंटी क्लॉकवाइज हमने कुछ भी नहीं करना. एंड वाइल यू आर पुटिंग द थिंग्स इन द बोल, यू आर नॉट सपोज टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. एटलीस्ट टुडे, आज न्यू मून के दिन हम आज में से कुछ भी नहीं निकालेंगे. लेटर ऑन हम निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, रख सकते हैं. एंड उसके बाद मैं कुछ डॉलर बिल्स डाल रही हूँ, कुछ पॉन्स है, कुछ डॉलर्स हैं. आई जस्ट पुट देम ऑल्सो. आई पुट सम इंडियन रुपी ऑल्सो, व्हाई नॉट. सो आई हैव सम इंडियन रुपी ऑल्सो हेयर. प्रेफरिंग अगेन मैं 500 वाले बिल्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन कलर है अगेन. सो आई मनी का कलर ग्रीन है तो बेटर रहता है. देन एनीथिंग यू मैनिफेस्ट विद मनी, जिस चीज़ को देखकर भी आपको पैसे से आप अटैच कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग लिटिल गोल्ड. दिस इज लिटिल गोल्ड. इट ऑल गोज इन. एंड येस, आई हैव फ्यू एमराल्ड्स ऑन माई ऑफिस टेबल. अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसमें, जैसे कि आपने देखा, अच्छा मैं निकाल नहीं रही हूँ बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू टेक इट आउट. इफ़ यू वुड हैव सीन, आई यूज्ड 3 pieces ऑफ गोल्ड. तो हमेशा जब हम ऑड नंबर की चीज़ें डालेंगे वो हमारे लिए फ़ायदे में रहेंगी. सो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, आई हैव दीज 3 emeralds ओवर हेयर, तो मैं ये वो डाल रही हूँ. आप कोई भी ग्रीन कलर का इवन ग्लास भी डाल देंगे तो भी काम चलेगा. सो आई एम पुटिंग दीज 3 एंड आई एम यूजिंग माई राइट हैंड. आपको अगर आपका वर्किंग हैंड लेफ्ट भी है तो भी आप राइट हैंड यूज़ करेंगे इसमें. So I'm using my right hand, or you can use both the hands with great respect, you can do that. Then I'll be adding 3 bay leaves to it. 3 तेज पत्ते मैं डाल रही हूँ इसमें. All goes in. I'll be adding 3 cinnamon sticks. Cinnamon is very, very, very important in any kind of money spells. सिनेमन अट्रैक्ट्स मनी लाइक एनीथिंग. आप कोई भी, जहाँ पे आपकी पैसे रखने की जगह है, आपका वॉलेट है. ओके, आई शो यू माई वॉलेट. सो मैं पहले ये डाल देती हूँ. सो 3 सिनेमन स्टिक्स. एनी ऑड नंबर विल गो, जो आपको लगे 3, 5, 7, आपके पास जितना भी है आप उतना डाल सकते हो. 3 बाई दिस 3 सिनेमन स्टिक्स विल गो इन इट.
So this is my money wallet which I showed you. So it also has a cinnamon stick always inside it. I always keep cinnamon stick in wherever I am keeping money. So cinnamon basically attracts money. I think I have 2 3 of them because I prefer the odd number. So this wallet looks small, but it has a lot of stuff in it. It has a panna, it has a this thing. Anything from this also can go inside. Later on the same cinnamon stick can go inside. But आज की डेट में हम इससे कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं. So this is one thing. And yes, if you want, मेरे पास मैंने cinnamon stick use करी है. I have this cinnamon powder also. I use it in certain spells. I'll just explain you how. I have the cinnamon oil also. So this is basically, it's important to use cinnamon in money spells always. So ये हमारा हो गया आपका मनी बोल. और उसके ऊपर मैं ये जो पार्चमेंट बेसिकली जो मैंने बनाया था मैनिफेस्टेशन जिस पे मैंने लिखी हैं, सो वो भी इसके अंदर जाएगा. एंड टुडे एवरीथिंग विल स्टे इन दिस ओनली, एंड लेटर ऑन आई कैन कीप ऑन टेकिंग आउट द स्टफ, कीप ऑन कीपिंग द स्टफ इनसाइड इट, बट दिस मनी बॉल हैज़ टू स्टे. मनी बॉल हैज़ टू स्टे वेयर एवर यू कीप योर मनी. सो आज जो चला गया वो चला गया, एंड फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट टेकिंग आउट एंड कीपिंग द थिंग्स इनसाइड. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर मनी बॉल, एंड इट वर्क्स. बट अगेन the faith is very important while you are doing it. It is very very important. Yes, dalchini, it is dalchini. Cinnamon is dalchini, and ये दालचीनी का पाउडर है. My money bowl is going in the corner now, and एक cinnamon पाउडर का एक छोटा सा आपको बताती हूँ यूज़ बहुत ही अच्छा होता है. On every first date of any month, this is one ritual which I follow religiously. Every month I do. I go outside my home. मैं अपने घर के बाहर के दरवाजे पे जाती हूँ. I take little cinnamon powder in my hand. Right? I take little cinnamon powder in my hand, and when I enter my home, I keep on blowing it like this. I will not blow it out here because मेरा टेबल सारा गंदा हो जाएगा. So basically I blow it like this, and I keep on thinking that the money and abundance is coming into my home, and I keep on walking inside. I'm barefoot that time. उस टाइम मैं वो नहीं पहनती हूँ, फुटवेयर नहीं पहना होता है मैंने. But I keep on, while I just have the cinnamon powder in my hand, I keep on blowing it inside my house that the abundance is going inside my house. And normally मैं सब कमरों में नहीं walk करती. I work from my home, so I directly come to my office and I completely blow rest of it in my office. And rest of the things आप हाथ झाड़ेंगे नहीं, जो आपके हाथ में बच गया आप झाड़ेंगे नहीं. You will do it on your head. आप अपने सिर के ऊपर इस तरह से झाड़ेंगे by thinking that you are blessed with all the abundance and all the money. So this is very very powerful thing which you can do with cinnamon powder. So मैं अपने सिर पे ही झाड़ रही हूँ अपने हाथ, नीचे नहीं झाड़ने हैं ज़मीन पे. यू विल हैव टू डू इट ऑन योर हेड, लेट इट गो इन योर हेयर, एंड उसके बाद आपने झाड़ू भी नहीं लगाना है कुछ टाइम तक. आफ्टर एन आवर और सो ये आप कर सकते हैं. ये आपने फर्स्ट डेट को एवरी मंथ में आपने इसको प्रैक्टिस करना है. ओके, सो दिस इज डन, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद जस्ट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक हर चीज़ में कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है जो मैं तुम्हें बताती हूँ. आई राइट अबेंडेंस चेक एवरी मंथ. मैं हर मंथ पे न्यू मून पे एक अबेंडेंस चेक लिखती हूँ. अब अबेंडेंस चेक है क्या ये पता नहीं है, ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी. सो इसमें क्या रहता है अबेंडेंस चेक में, गूगल इमेजेस पे जाओ, इमेजेस पे जाके लिखो अबेंडेंस चेक, यू विल सी व्हाट इट इज. मैं अपना दिखाती हूँ. आई नॉर्मली यूज़ माई नॉर्मल चेकबुक ओनली. मैं अपनी नॉर्मल चेकबुक यूज़ करती हूँ, एंड देयर आर सीक्रेट न्यूमेरिक कोड्स विच आई यूज़ इन इट, एंड सम स्विच वर्ड्स. स्विच वर्ड्स आर वेरी पावरफुल वर्ड्स विच आर, कुछ वर्ड्स हैं जो यूनिवर्सली सब पे ही इफेक्ट कर जाते हैं. सो स्विच वर्ड्स में एक वर्ड है बोनस, जो कि मनी से रिलेटेड है. काउंट मनी से रिलेटेड है. हम ये वर्ड्स को यूज़ करके एक कस्टमाइज्ड मंत्रा बना सकते हैं, डिवाइन मैजिक काउंट. आप सिंपल इसको चांट करते रहिए एंड यू विल अट्रैक्ट द मनी टूवर्ड्स यू. एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोनस डिवाइन अराइज स्पीड. मैंने अपने चेक पे लिखा हुआ है. अगेन मिरर इमेज आएगा बिकॉज फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ मैं. सो इन कैप्स आई हैव रिटर्न बोनस डिवाइन अराइज स्पीड ऑन माई अबंडेंस चेक. ये मैं हर महीने न्यू मून पे मैं लिखती हूँ ग्रीन पेन से. अगेन यू कैन सी आई हैव यूज्ड ग्रीन पेन. आप इसमें चाहिए गूगल इमेजेस पे जाइए, आपको सिंपल अबंडेंस चेक के इमेजेस मिल जाएंगी. आप उसको प्रिंट आउट कीजिए, प्रेफर्ड अगेन इन ग्रीन कलर. तो सबसे टॉप का जो कॉलम है
उसमें मैंने जहाँ पे हमको पैसे देने होते हैं कि किसको हम दे रहे हैं चेक, वहाँ मैंने अपना खुद का नाम लिखा है प्रियंका अनिल ढाका। नीचे अमाउंट के कॉलम में मैंने लिखा है पेड इन फुल, बिकॉज मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि ये लॉ ऑफ अबेंडेंस मुझे दे रहा है। सो लॉ ऑफ अबेंडेंस हैज ऑलरेडी पेड मी इन फुल, ये वर्ड्स के कॉलम है। एंड सेम थिंग इज देयर इन द कॉलम ऑफ अल्फाबेट्स ऑल्सो, जहाँ पे मुझे डिजिट्स में मनी लिखना होता है वहाँ पे भी पेड इन फुल लिखा हुआ है। एंड दिस इज बेसिकली, मिरर इमेज में ध्यान से देखिए, it is paid by law of abundance. So this is what abundance check is all about. आपका नाम पैसे देने वाली जगह पे आएगा, आप इमेजिन ये कर रहे हो कि लॉ ऑफ अबेंडेंस से आपको मिल रहा है। एंड अमाउंट क्या है, पेड इन फुल। दैट मीन्स कि वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स फॉर यू, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स। सो दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस अबेंडेंस चेक। ये डेली, सॉरी नॉट डेली, ऑन एवरी न्यू मून यू हैव टू राइट इट विद अ ग्रीन पेन। इसके पीछे साइड में मैंने अपनी मनी मैनिफेस्टेशंस लिखी हुई हैं जो मैं नहीं दिखाऊंगी। so, इसके पीछे मेरी बहुत सारी मनी मैनिफेस्टेशंस मैंने लिखी हैं जो कि आप अपनी लिख सकते हैं। नाउ एवरी न्यू मून आई हैव बीन डूइंग इट, आई हैव गॉट सम, आई थिंक आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 2 or 3 years। सो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप इसको सिंपल अपनी किसी भी बुक में लिख सकते हो, और जब भी आप इसको रखेंगे इस पे अगेन आई हैव केप्ट 3 cinnamon sticks. This goes in my drawer here, this goes in my drawer here, and I kept 3 cinnamon sticks over it, if you can see it. So ये आपने अबेंडेंस चेक का आप एक अगर कॉपी लेना चाहें तो आप गूगल इमेजेस से ले सकते हैं। नाम वाले कॉलम में आपका नाम आएगा, पैसे वाले कॉलम में पेड इन फुल आएगा, एंड जहाँ पे हम सिग्नेचर करते हैं कि जो पैसे दे रहा है वहाँ पे लॉ ऑफ अबेंडेंस आएगा। बैक साइड पे आप अपनी मनी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक स्विच फ्रेज यूज़ करा है, बोनस डिवाइन राइज स्पीड, जो मैंने कैप्स में लिखा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज नाउ समवन इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। सो इसके अलावा आप एक नंबर है सीक्रेट न्यूमेरिक कोड विच इज़ 1996211147। ये नंबर आप चांट कर सकते हो, अपने अबंडेंस चेक पे लिख सकते हो, और डेली यू कैन राइट डाउन ऑन योर लेफ्ट साइड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप अपने शोल्डर पे, अपनी आर्म पे, अपने हैंड पे, अपने थाइज पे, अपने लेग्स पे, आप कहीं पर भी आप इसको ग्रीन पेन से लिख सकते हो। सो दिस इज वन नंबर 1996211147. So this is a sacred numeric code for attracting money in your life, and you have to imagine that always money comes to me from expected and unexpected sources. So ये नंबर आपको डेली वंस आफ्टर बाथ यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर लेफ्ट आर्म सो दैट द मनी इज कमिंग फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड सोर्सेज, फ्रॉम बोथ द सोर्सेज बेसिकली, डेली वंस आफ्टर बाथ, एंड यू कैन डू द chanting also to open new sources of money for you. येस, यू कैन यूज़ नॉर्मल चेक्स। मैंने अपना नॉर्मल चेक ही यूज़ करा है, नॉर्मल चेक ही यूज़ करा है मैंने अपने बैंक का मैंने लिया है। अपने नाम, जहाँ पे पेई का नाम होता है कि किसको आपने पे करना है, वहाँ पे आपका अपना नाम है। देन जहाँ पे वर्ड्स की वैल्यू है, जहाँ पे वर्ड्स में आपको वैल्यू लिखनी है अमाउंट की, वहाँ पे भी पेड इन फुल है। जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू है वहाँ पे भी पेड इन फुल है, और नीचे सिग्नेटरी में आपने लॉ ऑफ अबेंडेंस लिखा है। ये लिखने के बाद आप बैक साइड पे अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं, और उसके बाद 3 cinnamon sticks के साथ, 3, 5, 7 ऑड नंबर की cinnamon sticks के साथ आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई हैव केप्ट ऑल माई चेक्स फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, और वो मेरे पास ही रखे हुए हैं अभी तक, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। It works if you have faith. Okay, so I think whatever I had in my mind, I have just told it all to you, and I have told you about abundance check, I have told you about the money spell, I have told you about the money bowl, I have told you about the manifestations, and I have told you about this number 1996211147, which is a sacred numeric codes to attract money in your life, to open different sources of money in your life, or yeah, I think we are done. So नो यस, जो आपने ज्योति आपने मुझसे पूछा है, अच्छा ज्योति से मुझे एक बात और याद आ गई, मुझे अभी तुम्हारा एक और क्वेश्चन भी आंसर करना है। सो फर्स्ट डे मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉर राइटिंग द अबेंडेंस चेक, दैट मीन्स फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉर डूइंग द सिनेमन रिचुअल। सिनेमन रिचुअल के लिए फर्स्ट डेट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, और इसके लिए जो आपका अबंडेंस चेक हमने लिखा है, अबंडेंस चेक के लिए न्यू मून, दैट इज अमावस्या के नेक्स्ट का दिन, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एनी टाइम यू कैन डू इट। एम आई क्लियर?
आपके सिनेमन रिचुअल के लिए इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी इस तरह से। लेकिन अबंडेंस चेक के लिए आपका हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अमावस्या के नेक्स्ट दिन वाला शुक्ल पक्ष की पहली प्रथमा तिथि को आपने अबंडेंस चेक लिखना है, जो कि आज है जब न्यू मून है। तो 55x5 पेपर बर्न करो तो अच्छा है 5 दिन तक, एंड थिंकिंग दैट द एनर्जीज एंड द थॉट्स आर गोइंग टू द यूनिवर्स। 55x5 पेपर आप 5 दिन तक लिख के उसको 5 दिन तक हर रोज बर्न करेंगे अपने घर से बाहर जाके, यूजिंग अ ग्रीन कैंडल जिसपे आपने कुछ भी अपनी मर्जी से कार्व कर रखा होगा। अगर यूज करो, आप मनी स्पेल के लिए एक कैंडल यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो। एंड जो हमने मनी बोल बनाया है उसमें भी मैंने वो वाला मैनिफेस्टेशन वाला पेपर डाला है, बाहर निकाल के नहीं दिखाऊंगी। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें हमने सब कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा है, और जो आज के दिन अंदर गया है वो आज के दिन अंदर ही रहेगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सो ये वाला एक पेपर जब इसमें डाल रहे हैं तो हमको नहीं जलाना है। अगर 55x5 मेथड कर रहे हैं तो हमको 5 दिन तक रोज जलाना है, एंड विद द इंटेंशन दैट it is going released in the universe, the energies, the manifestations are released and accepted by the universe also. सो अभी मैं सेशन क्लोज करूंगी। एंड अच्छा, ज्योति का एक और क्वेश्चन। सो ज्योति, इफ समवन हैज इज नॉट रिटर्निंग योर मनी, एक तो मैं आपको एक फ्रेज बना के भेजूंगी स्विच वर्ड का, जिससे कि आपका पैसा वापस आ सकता है। इसके अलावा एनी काइंड ऑफ रिकवरी के लिए सेंट है, सेंट एंटोनियो दे पादुआ। सो उनका अगर आप उनसे प्रेयर करते हैं तो उससे आपकी मनी की रिकवरी जल्दी हो जाती है। सो मैं आपको स्विचर जो भेजूंगी, जो फ्रेज बना के भेजूंगी, उसमें इनको मेंशन करके भेजूंगी, सो दैट यू कैन रिलीज योर मनी विच इज स्टक अप समवेयर विच इज योर्स ऑलरेडी। सो वो आपको रिलीज होके मिल पाए। सो बेसिकली आपने जो कंसंट्रेट करना है वो एक सेंट है, एंटोनियो डे पादुआ। आपने उनसे कंसंट्रेट करके उनसे प्रेयर करनी है फॉर रिकवरी ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, वेदर इट इज लॉस्ट मनी और वेदर इट इज मनी गिवन टू समवन। इसके लिए मैं तुमको एक सेपरेट फ्रेज बना के भेजूंगी। एंड आई थिंक आई एम डन विद एवरीथिंग, एंड इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट, so now I'll revert to you guys with other queries and other questions, whatever you have asked for, and we are sorted for the day. And all the best to you, all of you. Please do it today, because today is a great day and I have managed my time like anything to talk to you guys, and I really love you all. God bless you. Mwah. Bye.